बगल में ही लाठी चली थी हम लोग का। अच्छा हुआ था उस दिन हम लोग गांव चले गए थे, नहीं तो हम लोग का भी यही हाल होता, भागते फिर दरवाजा तोड़ के मारे थे। आप तो देखे होंगी, हफ्ते में एक दिन झाड़ते हैं तो 2-4 मूस उसमें से निकल जाते हैं। गोड़ धरते हैं, भैया काटना मत, चढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीनी का डिब्बा है ना, घी का खत्म हो गया। ये किस चीज का खाली डिब्बा है? ये दाल कितना रुपए किलो है पता है? ये तेल का डिब्बा है, थोड़ा सा बचा हुआ, एक टाइम को बन जाएगा इसमें कि नहीं? अब इसी में सिलेंडर वगैरह, जूता चप्पल रखने का, बुक वगैरह, बिस्तर, सब कुछ। तो जूता वो तो बाहर नहीं निकालते? तो कहाँ बाहर निकालेंगे, चोरी हो जाएगी। हाँ, अंडर वियर चोरी हो जाता है। मोजा नहीं चोरी होता? नहीं, मोजा कौन चुराएगा, वैसे बदबू करता रहता है वो। हाँ। अच्छे से धुल नहीं पाते मतलब। ये बोले जूता चोरी हो जाता है, मैं अपना जूता ढूंढ रही हूँ, एक पैर कहाँ है। पता चले नंगे पैर जाना पड़े। ये भी एकदम पूरी खत्म हो गई है, फिर इसको ऐसे ऐसे करके इसको काम चलाना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज को मुझे नहीं पता आप किस रूप में जानते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि प्रयागराज जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मतलब यंग है, युवा है। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस गली से होते हुए इस हॉस्टल तक पहुँची हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही नज़र आ रहे थे, तैयारी करने वाले बच्चे। आपको चाट की दुकान हो, पकौड़ी की दुकान हो, किताबों की दुकान हो, हर जगह लड़के बच्चे यही नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगा कि इसको ये कहा जाए कि प्रयागराज जो है वो युवाओं का गढ़ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे एक नोटिस चस्पा है कि किराया पहले सप्ताह में ही देना अनिवार्य है, अगर ना दे पाए तो रूम खाली। नहीं, हमारे वसूली भाई थोड़ा रियायत कर देते हैं। हाँ, तो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि इनका बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ाई लिखाई से रहा है, तो वो समझते हैं। हाँ, समझते हैं, तो दे देते हैं रियायत। कुछ दिन बाद ही कर सकते हैं, 1-आध महीने। बगल में खड़े हैं इसलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे। नहीं, इसीलिए पहले आके खड़े हो गए, कहीं कोई गलत तो नहीं ना दिखा रहा है। 1-आध महीने तक मेरा अभी भाड़ा पेंडिंग है। कर देते हैं, तो आप तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, गलत बोल दिए तो कहीं निकाल ना दे। नहीं। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 4 सालों से यहाँ पे हूँ। 4 सालों। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पहले तो एसएससी की तैयारी कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सिविल की तरफ फोकस कर रहा हूँ। 4 सालों में लगभग जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनके सब में किसी का पेपर लीक हो जाता है, किसी की डेट पोस्टपोन कर दी जाती है। चलिए हम लोग ऊपर चलते चलते बात करेंगे। हाँ, पेपर हो जाते हैं मैम, तो आंसर की आने में काफ़ी सारा टाइम तो आंसर की आने में लग जाता है। फिर आंसर की आ गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, और कुछ कोर्ट में पहुंच जाता है। हाँ, अगर ज्वाइनिंग गलती से हो गई तो कुछ मामले कोर्ट में पहुंच जाएंगे। आपका कितना मैटर फंसा हुआ है ऐसा एक 2018 की CPO की वैकेंसी थी। सब्जी बन रही है कहीं बहुत शानदार। जी मैम, देखिए काम करते करते भी ना, मतलब नाक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। कहीं सब्जी बन रही है बहुत शानदार। भैया आ जाए। क्या बना रहे हैं भैया? मुर्गा, बकरा, पनीर, क्या चीज़? पनीर बना रहे हैं। पनीर ना, वो आपका पैकेट देख के समझ में आया, पनीर मसाला खुला हुआ है। आ जाए भैया। चलिए, तो एक लोग बना रहे हैं, एक लोग पढ़ रहे हैं। बैठिए भैया, बैठिए, आराम से बतियाएंगे। ये बताइए तो फिर काम कैसे बंटवारा होता है? खाना कौन बनाएगा, पढ़ाई कौन करेगा? एक टाइम हम बना देते हैं, एक टाइम भैया बना देते हैं। 2 लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी उनकी ड्यूटी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलजुल के बना देते हैं ना। तो आप तो बुक खोले हुए हैं, फिर कैसे अभी बना रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि पता चल गया मीडिया वाले आए, जल्दी जल्दी बुक खोल लो, नहीं, घर में पहुंच जाएगा वीडियो। 2 लोग हैं ना। 2 लोग बना रहे थे, एक लोग पढ़ आप रहे थे। 3 लोग रहते हैं क्या इसमें? अच्छा, मैनेज हो जाता है मतलब? हाँ, मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। चेहरा दिखाई, मुस्कुरा के बता रहे। घर ज्यादा अच्छा लगता है या ये सही लगता है? अब घर होता है, यहाँ स्ट्रगल है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ रहते रहते अच्छा लगने लगता है। यहाँ पे मैंने किताबें देखें, अलमारी से नीचे से स्टार्ट हो तो ऊपर तक जाती हैं। नीचे खाली है? नीचे तो मैम ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आ जाइए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? नीचे इस समय ऑनलाइन वाला कुछ सुविधाएं आ गई हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर ले रहे हैं। नहीं तो हमारे रूम में पूरा किताबें भरी होती हैं। बेरोजगारी है चरम सीमा पे। वैकेंसी 2018 से रेलवे जेई आई है, आज तक रेलवे जेई आज तक आई नहीं। कह रहे हैं अगले महीने। हम लोग बैठिए, हम लोग आराम से बात करते हैं। आप मतलब कौन से साल में यहाँ पे आए थे और अभी तक कितना पेपर दे पाए हैं? हम रेलवे जेई का सिर्फ एक पेपर दिए थे, प्री निकला था, मेंस नहीं हो पाया, सिलेबस कंप्लीट नहीं था। कौन से सन में आए थे आप? 2018 से आए। 2018 में आए, तब से आप सिर्फ एक पेपर दे पाए? जेई के एक ही पेपर, और एसएससी जेई देते हैं।
तो मतलब क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब पेपर हुआ, लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर दे अब जैसे आया था एनटीपीसी 2017-18 में आया था, उसके बाद पेपर हुआ 2022-23 में। अब 4 साल अब होता है कि जल्दी हो जाए, अगर जल्दी पेपर हो, जल्दी वैकेंसी आ जाए, और यही चुनाव होता है तुरंत रिजल्ट आ जाता है, और एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 6 महीने बाद आंसर की आएगी, उसके 6 महीने बाद फिर रिजल्ट आएगा कि कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट फैसला देगी, फिर 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, फिर प्रोसेसिंग में 3-3, 4-4 साल की वैकेंसी क्लियर होने में लग जाती है। इस समय सबसे बड़ी समस्या ही हो जाती है। अच्छा, तो ये सब चीज़ जब घर में आप समझाते हैं, घर जो पिताजी हैं या अगर पिताजी थोड़े से पढ़े लिखे हैं इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जहाँ पढ़े लिखे नहीं होते ना, घर की जब प्रॉब्लम होती है, अब ज़्यादा पैसा तो मिलता नहीं है, अगर घर से ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या होता है? पापा बोलते हैं बजट मिलता है कितना? बजट कितना भी कम करेंगे 4,000-5,000 से कम पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर। अगर सही से रहना है तो 5,000 से कम आपका पैसा नहीं खर्च होगा। तो जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है या आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो घर में कैसे समझाते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, उधर ही से वैकेंसी नहीं आ रही है? जितने एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो घर वालों को रहता है चलो पेपर तो निकला, क्वालिफाई हुआ, लेकिन एक पेपर में क्या होता है ना, जो प्रोसेस है आंसर की लाने का, रिजल्ट लाने का, तो एक नया सिस्टम चल गया, ट्विटर। एक बार ट्वीट करो तो आंसर की, फिर ट्वीट करो मिल करके तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर ट्वीट करो तो ज्वाइनिंग लेटर देंगे, फिर आंदोलन वगैरह करेंगे जिनके साथ घपले वगैरह हो जा रहे हैं। आरक्षण भी अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आरक्षण में खेला कर दे रहे हैं, तो लाठियाँ उठियाँ तो आप लोग देख ही रहे, पड़ रही हैं बच्चों को। इलाहाबाद में जो लाठियाँ पड़ी थी अभी क्या प्रोटेस्ट वगैरह? नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं था, ये बगल में ही लाठी चली थी हम लोग का। अच्छा हुआ था उस दिन हम लोग गांव चले गए थे, नहीं तो हम लोग का भी यही हाल होता, भागते फिर दरवाजा तोड़ के मारे थे, आप तो देखे होंगी, दरवाजा तोड़ के घर में घुस के पुलिस वाले मारे थे। यही सब भ्रष्टाचार है। आप लोगों के हॉस्टल में भी आप लोगों के हॉस्टल में भी आए थे क्या? नहीं, उस बगल वाले हॉस्टल में आए थे। तो आप लोगों को क्यों छोड़ दिए थे? आप लोग शरीफ है क्या? नहीं, शरीफ नहीं, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अच्छा, पहुँच नहीं पाए। आए हो तो हम लोग भी मार खाते हैं यहाँ। जो गया था, जो पढ़ रहा था वो भी, जो गया तो मान लो ठीक है शामिल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे वाले की? हाँ, रेलवे जो ग्रुप डी वाले, पटना में कवर कर रहे थे वो प्रोटेस्ट पूरा। हम लोग यहाँ इतना मारे, दरवाजा खोल के, अब बचा हम पढ़ रहे हैं, हम गए भी नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, पुलिस वाले ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे कि कोई कानून ही नहीं है, अपने मन से जो मन चाहे वो कर दे रहे हैं। लगता है अभी? अब डर बिल्कुल लगता है। जो विभत्स रूप हम लोग देखा है फोन वगैरह पे, तो उससे तो डर तो लगेगा मैम, इसीलिए तो आजकल लोग प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, आजकल ट्विटर किया जाता है, ट्वीट किया तो थोड़ा सा सेफ है। हाँ, थोड़ा सा सेफ है, सुनवाई हो जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पे जो तो ना रही थी दिख रही है। पुलिस तैयारी नहीं करते, लेकिन पुलिस वाले बच्चे आज 4 साल से देख रहे हैं पुलिस। अभी जुलाई चल रहा था, जुलाई में आएगा, अगस्त सितंबर में आएगा, अब दिसंबर चल रहा है, सुने जनवरी में आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। अब जो गरीब बच्चे हैं उनके घर से ये 6 महीने में चलो हम तैयारी कर लेंगे, अब 6 महीना 7 महीना पिताजी कितना पैसे एडजस्ट करेंगे? समस्या होती है ना। मान ले मीडियम एक नया तरीका। ये आपका किताबियत चूहा कैसे काट दिए? कपियाँ चूहा काट देता है यहाँ, बहुत निकल नहीं रहे क्या? पढ़ते नहीं हैं? चूहे बहुत हैं। 1-2 दिन रख दो, 4 दिन रख दो ना, यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे। अब रोज कापी थोड़ी झाड़ेंगे, अब 2-1 कापी काटे, 1-2 कापी आपको जरूरत है, 1 नोट्स कंप्लीट हो फिर दूसरा उठाएंगे। अब हफ्ते में 1 दिन झाड़ते हैं तो 2-4 मूस उसमें से निकल जाते हैं, गोड़ धरते हैं, भैया काटना मत, चढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को दिखाते हैं क्या क्या बना रहे हैं भैया? पनीर बन रहा है, चावल की रोटी। हाँ, पनीर रोटी बना लेते हैं, गोल बन जाती है। हाँ, अरे तो बढ़िया बन जाती है। अच्छा, इतने कमरे में एडजस्ट कर, इतने छोटे से कमरे में एडजस्ट कैसे करना है? तो देखिए सिलेंडर के ऊपर 3 लोग रहते हैं, मतलब कौन 2 बेड पे सोता है, कौन 1 बेड पे? डबल है, सिंगल बेड है। ये डबल है? डबल है। लग तो इसी बराबर रहा है। नहीं, बजट के लिए हमने बनाया। इससे हाँ मिलवाई करता है ना। अगर आप भैया दिखाना चाहें यहाँ पे, तो सिलेंडर के ऊपर कैसे पानी वाला बॉटल एडजस्ट करना है वो आपको दिखेगा। अमूमन जो अच्छे घर होते हैं उनका इतना बड़ा बाथरूम होता है। हाँ। मतलब मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, देखिए इतना बड़ा बस रूम है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बस ये थोड़ा सा बस ज्यादा है, 12 बाई 9 होगा या 11 बाई 8 समथिंग। इसमें 3 बच्चे रहते हैं ना,
एक लोगों का कितना 2000 कितना? हाँ 2000। हाँ तो आप लोगों को कितना देना पड़ता है? 6? हाँ 6000। अगर एक और एक्स्ट्रा आएगा तो फिर नहीं दो बस बढ़ नहीं जाएगा। फिक्स है वही। अच्छा ही। हम 3 लोगों से ज़्यादा इसमें कैसे एडजस्ट करेगा कोई? पता नहीं यार कैसे आप लोग एडजस्ट। पता है इन बच्चों को देख के ना, मतलब लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कम पैसे में भी घर चलाना सीख लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, पर इन बच्चों से मिलने के बाद लगता है कि महिलाएं भी पीछे है, जैसे ये बच्चे एडजस्ट करना सीख गए। तो आइए कुछ और रूम में चलते हैं। ये देखिए इनका ये कैसे चल रहा है भैया? मेरा नहीं है, आऊँ? मैं घूमने आया हूँ यहाँ। आटा गूंद रहे हैं क्या? काहे मजाक करवा? तो आप छुप गए थे कि कहीं ये नहीं, इसी रूम में रहते हैं तो क्या करें। अकेले रहते हैं? नहीं, वो रहता है साथ में, कोई नहीं। आप दोनों छोटे लग रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करने आए? अरे मतलब मैं घूमने आया हूँ, मतलब गांव में पढ़ता हूँ, 10th में हूँ। एक लोग इनके साथ जो पार्टनर था गांव गए हैं। हाँ हाँ तो इसीलिए आप बना रहे हैं? हाँ, तो क्या बनाएंगे आज? वही मतलब एक ही में बना रहे हैं साथ में आज। बन रहा है। अच्छा, हाँ तो इनके जिम्मे रोटी आई है क्या? हाँ, इनका काम है आटा सानना, एक लोग रोटी बेलेंगे, एक लोग सेकेंगे, एक लोग पनीर बनाएंगे। 4 लोग हैं, 4 काम बन गया है। चलिए भाई, ये अपना एक स्ट्रगल देखिए। ये बच्चे जो घर में जब रहते हैं तो एक गिलास पानी भी खुद से लेके नहीं पीते हैं, तब मम्मी को बुलाया जाता है, छोटी बहन को बुलाया जाता है कि एक गिलास पानी ला के दो। और जब यही बच्चे अपने घर से दूर बाहर तैयारी करने आते तो इनका स्ट्रगल देखिए। शर्मा रहे हो क्या? नहीं, क्यों शर्माऊंगा? चलिए हम दूसरे रूम में चलते हैं। तो ये भी एक रूम है, इसमें चलिए क्या? कोई है? आए भैया, बड़ा सरिया के रखे हैं। आप रहते हैं इसमें? जी मैम, हमारे चाचा हैं। आपके चाचा? हाँ जी तो मैम। कहाँ हैं वो चाचा? चाचा हैं बाहर बालकनी में। खाना नहीं बन रहा है क्यों? अभी नहीं मैम, अभी कोचिंग से आया, कुछ समय बाद बनेगा। टाइमिंग क्या होती है, कैसे मतलब सुबह? 8-9 बजे बनाते हैं और सुबह वही 10-8। सुबह कितने बजे जाते हैं, फिर कितने बजे आते हैं? फिर ड्यूटी चले जाते हैं मैम सुबह, और हम बनाते हैं 8-9 बजे वही खाना। तुम बनाते हो खाना? जी मैम। अच्छा, कितने साल हुए, मतलब कितने साल के हो और कब से खाना बनाना? मैम अभी 15 साल के भी पहली बार इस बार आया, अभी 1 साल हो रहा। तो खाना बनाना कौन सिखाया? मैम चाचा। चाचा सिखा दिए? जी। अपना काम आपके कंधे पे डाल दिए? नहीं, चाचा नहीं रहता तो कोई नहीं रखा तो कैसे तो क्या खाएंगे। मतलब क्या तैयारी कर रहे हो, किस चीज़? मैम अभी 10th है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अमूमन जो किचन होते हैं उनके डिब्बों में न जाने क्या क्या भरा होता है। अब इनके डिब्बे में देखिए कैसे कम सुविधाओं में कैसे बनाते हैं। ये चीनी का डिब्बा है ना, घी का खत्म हो गया। ये किस चीज़ का खाली डिब्बा है? ये दाल कितना रुपए किलो है पता है? नहीं हमको नहीं पता, चाचा लाते सब। चाचा लाते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक भैया मिले थे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक बार दाल लेके जाते हैं और दोबारा जब लेने आते हैं तब 5 रुपये बढ़ गया होता है, और वो 5 रुपये जो बढ़ जाता है उससे इतना टेंशन हो जाता है कि वो दाल पकाने का मन ही नहीं होता है, इतना मतलब महंगाई। ये तेल का डिब्बा है, थोड़ा सा बचा हुआ, एक टाइम को बन जाएगा इसमें कि नहीं? नहीं, इसमें वो दूसरा है, इसको कब का ही है ये। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस चीज़ का डिब्बा है जो खाली हो गया? इसमें चना चना है। है। ये बड़ा थोड़ा सा है, 2 टाइम चलेगा? नहीं, कब का ही लाया था, थोड़ा हो गया ना यूज कर रहे हो। लड़के के साथ जाता है। आइए नहीं, लड़के के साथ आइए भैया, आइए। तो आइए बताइए, मतलब ये कैसे इतने कम में कैसे मैनेज करना, आप लोग कैसे सीखते कैसे हैं? मैनेज करना पड़ता है, क्या किया जाए। अभी इतना छोटा रूम है, इसमें सब कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर किसके रूम में जाएंगे। ये चीज़ है। अब इसी में सिलेंडर वगैरह, जूता चप्पल रखने का, बुक वगैरह, बिस्तर, सब कुछ। तो जूता वूता बाहर नहीं निकालते? तो कहाँ बाहर निकालेंगे, चोरी हो जाएगी। हाँ, अंडरवियर चोरी हो जाता है। तो कपड़ा सुखाने का तो बड़ा दिक्कत, मुझे उठती हूँ तो कपड़ा सुखाने का तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, दिक्कत होती है। जब तक सुखाया जाता तो देख रेख करते हैं हम लोग, और क्या। खड़े रह के सुखाना पड़ता है। नहीं, खड़े एक तरफ कपड़ा सूखता है, दूसरी तरफ आदमी सूख जाता है। हाँ, ये चीज़। यहाँ अंडरवियर रखे अच्छी खासी रहेगी तो वो भी गायब हो जाती है। तो आप लोग ब्रांडेड कभी नहीं पहन पाते? क्या किया जाए, ब्रांडेड पहन ले तो फिर नहीं, ब्रांडेड जो पहनते हैं ना, सुखा के इसे रात में रख देते हैं कमरे में, तो धीरे धीरे सूखता है आराम से, और क्या।
बड़ा टेंशन है भाई। यहाँ पे जूता रखा हुआ है और यहाँ पे किचन है। तो जूता तो और ऊपर भी रखे हैं, नीचे भी रखे हैं, क्या किया जाए। तो मतलब अगर 2-3 दिन मोजा पहन लिए तो ढंग से तो वो स्मेल करने लगता है, तो बदबू देने लगता है। तो फिर यहाँ जूता रख के फिर यहाँ कैसे खाना बनाते नहीं 3-4 रखे हैं तो धुलते रहते हैं, क्या किया जाए। मोजा नहीं चोरी होता नहीं मोजा कौन चुराएगा, वैसे बदबू करता रहता है वो। अच्छे से धुल नहीं पाते मतलब। नहीं धुल देते रख देते हैं, कोई चुराता नहीं वैसे मोजा वोजा। चलिए तो अब दूसरे रूम में चलते हैं। और एक ना मतलब आप ऐसे देखिए, मतलब छोटे से कमरे में कैसे सब कुछ मैनेज करके रखने की कला आप लोग सीख जाते हैं ना। क्या चलिए भैया चलिए लेकिन ऐसे घर में नहीं कर पाते होंगे। नहीं हो पाता घर में अगर कोई बोले इतना कुछ एडजस्ट करके रहने के लिए तो नहीं रह पाते। नहीं घर में तो इतना भैया बोले जूता चोरी हो जाता है, मैं अपना जूता ढूंढ रही हूँ, एक पैर कहाँ है। पता चले नंगे पैर जाना पड़े, जूता मिल जाना चाहिए तब चलेंगे आगे। चलिए ये वही बच्चे हैं जो अपने घर में सबसे ज़्यादा दुलारे होते हैं। मतलब ऐसा कि भिंडी बन गया है तो नहीं खाएंगे और बोड़ा बना है तो क्यों बना है वाले बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो भिंडी भी अच्छी लगती है और बोड़ा भी, जब खुद बनाते हैं ना। कई रात बिस्कुट खा के बिताना पड़ता है ऐसा। नहीं कुछ मन का बिस्कुट एक पैकेट लेके खा के सो गए, फिर सुबह यही उठता है कि उठते मान दाल चावल चढ़ा दो, पहले खा के तब उसके बाद कोचिंग जाओ, लाइब्रेरी जाओ। हाँ यही समस्या होती सबसे है। सही पार्ले बिस्किट पानी में भिगा के खाने के लिए, है ना। तो कितना मेहनत लगता है उसको बनाने में? बनाने में नहीं, दुकान से। कहाँ से हैं? वहाँ बिहार से हैं? नहीं, हाँ। जौनपुर से। जौनपुर से। आप कहाँ से हैं भैया? हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से। जौनपुर। आप कहाँ से हैं हम भैया? यहीं प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो फिर यहीं पे हैं, फिर क्यों अरे हॉस्टल? घर दूर है ना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। क्यों लिट्टी चोखा बाहर से खाने में मजा आता है क्या? जब मन नहीं करता खाना बनाने तो बाहर से ही खा लेते हैं। जब थके रहते हैं तो चले जाते हैं कभी कभी। इसीलिए यहाँ की ना चाट पकौड़ी वाली दुकान पे बड़ा भीड़ है, मैं देख रही हूँ। बच्चे मतलब कोचिंग से आए थक गए, फिर उनका मन ही नहीं होता बनाने का। जब मेहनत ज़्यादा हो जाती तब समस्या हो जाती है। थोड़ा सा टाइम टेबल बताइए कैसे कैसे होता है। सुबह उठे 6 बजे मैक्सिमम उठे, 6 बजे उठने के बाद नहाए धोए, 7 बजे से 12 बजे तक लाइब्रेरी, 12 बजे से 12 बजे से 1 बजे तक दाल चावल बना लिए, दाल चावल चोखा बना लिए, उसके बाद खाए, 12 से 1 खा लिए, उसके बाद 1 से 2 सो गए, फिर उसके बाद 3 बजे से 10 बजे तक लाइब्रेरी, उसके बाद फिर 3 बजे 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक उसका आधे घंटे में सब्जी लेकर 10 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक खाना बना के फिर 1 घंटा मान लो मोबाइल जिसको चलाना चला लिया, न्यूज़ देख लिए, उसके बाद 12 बज गया, उसके 12 बजे से 6 बजे तक सोना। चलिए और थोड़ा और बच्चों से मिला जाए। कंघी जो है वो अब अपने आखिरी उस स्टेज पे चल रही है। क्रीम वीम सब एकदम खत्म हो गई, बस कैसे मतलब जैसे नहीं अब बॉडी लोशन है भैया, तो खत्म हो गया है ये। नया आ जाएगा ना, अभी खत्म हुआ, अभी बाहर जाएंगे तो ले लेंगे। नहीं मैं बता रही हूँ कि मतलब आराम से हर चीज को देखिए, ये भी एकदम पूरी खत्म हो गई है। फिर इसको ऐसे ऐसे करके इसको काम चलाना है। भैया इसलिए चीज़ें उनको थोड़ी अजीब लग रही क्योंकि ये वीडियो हो सकता है भाभी तक भी पहुंचे तो उनको बड़ा कष्ट होगा कि भैया इतने कष्ट में रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ना दिखाई जाए। ना बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं बॉडी लोशन खत्म हुआ है तो अभी शाम को जाके लाएंगे, जबकि वो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया। तो वो ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी एक दिन इसको कुछ कर सकते हैं, उसमें है अभी। वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी ये 2-3 दिन चलेगा। हाँ चल जाएगा मैम, हाँ चल जाएगा। कह रहे हैं भैया अभी ये 2-3 दिन चलेगा। इसमें चाकू से काट के निकाला जाएगा ना। हाँ। अभी 1 दिन चल जाएगा चाकू से काट के, फिर दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 दिन चलाएंगे चाकू से काट के। हाँ। 1 दिन उस तरफ 1 दिन उस तरफ। और ये भैया कितने दिन चलेगा अभी? वो हम नहीं यूज करते, वो पार्टनर यूज करता है। तो चल जाएगा कि नहीं 1-2 दिन में? नहीं उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या चलेगा। चलिए हम और थोड़ा चलते हैं, रूम वूम देखते हैं। इससे ऊपर भी है और वहाँ पे भी देख के आते हैं घूम के। और आपको बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक तस्वीर जो ये दिखाई जाती है कि बच्चे बड़े ऐश से जी रहे हैं, इसके उलट ये जो मुस्कुरा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि फ़ोटो और ये वीडियो उनके माँ तक पहुँचेगा, बाबूजी तक पहुँचेगा, तो उनको ये ना लगे कि जो है वो बच्चे बहुत दुखी हैं। आप लोग घर जाते हैं तो काम करते हैं कभी, मतलब मम्मी खाना बना रही हो तो बोले ए मम्मी लाई ये सब्जी हम काट दे रहे हैं? नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते, हम क्यों लोग जा नहीं करते? तुरंत फेंक के एकदम आराम से जाके अपना घूमते टहलते हैं, शाम को आके दबा खा के एकदम सोया तो जाता है। ऐसा क्यों हृदय परिवर्तन क्यों हो जाता है आप लोगों का? हृदय यहाँ पर कौन है, यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। और भूखे रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर टांग के जाएंगे घर।
हाँ। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अब जो फैमिली हो रही है ना, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाने की वजह से अब हमको काम करना पड़ता है। जैसे हम घर पे गए, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वो कह रहे नहीं, भाभी की भी साथ नहीं, इनके साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ हुआ ना। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, भाभी की भी तबीयत खराब हो गई, अब दोनों बीमार। खाना मुझको बनाना पड़ा था क्योंकि मेरे पास सीख लिया था मैंने खाना बनाना, तो वो वहाँ पे हेल्प कर दिया मैंने जा करके। खाना मैंने बनाया 5-6 दिन। मतलब सब्जी कैसा लगा? अरे मम्मी तो सब कुछ अच्छा बना लेता हूँ ना मैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को भी बुलाइए दावत पे, फिर बताएंगे आप अच्छा बना पाते हैं कि नहीं। ऐसे तो कोई भी बोल दे, मैं बोल दूं कि मैं 1 नंबर की शेफ हूँ तो मान लिया। 1 नंबर नहीं मैम, इतना बना लेते हैं कि अच्छे से खा के आदमी सो सके, बीमार ना पड़े। हम लोग पहली बार आए थे तो यहाँ पे रोटी को जला के खाए थे कि कच्चा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा जला रहेगा ठोक ठाक के खा लेंगे। पहली बार का एक्सपीरियंस यही है। मैं अभी सही बन जाता है। गवर्नमेंट से अगर कुछ कहना हो तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट बिहार के तर्ज पे काम करे। बिहार में 30 दिन 40 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर भर्ती को निकाल करके कैसे करवा करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है वैसे काम करे। ये लोग तो मैम आज के यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नेता आकर के बोलेगा भर्ती आ रही है, दूसरा आकर वो डेट बता देगा, फिर न्यूज़पेपर में आएगा कि इस दिनांक को भर्ती, ये टेंडर जारी हुआ। ऐसे ऐसे 2 साल 3 साल निकल गए, फिर फाइनल सबमिशन आएगा कि हाँ वैकेंसी आ गई, अब फार्म भरो। उस पर उन्होंने दे दिया कि हाँ हमने वैकेंसी निकाल दी है। वैकेंसी आई मैम, हम करेंगे क्या वैकेंसी का? वैकेंसी आने के बाद हमने भर दिया, फिलअप कर दिया, फिर हम ट्वीट करेंगे तो उसका हमको पेपर करवाया जाएगा, फिर ट्वीट करेंगे तो उसका आंसर किया जाएगा, रिजल्ट आएगा। क्या मतलब ऐसे बोलते होंगे आज इतने बजे इतने समय पे बैठ के सबको ट्वीट करना? ऑनलाइन कोचिंग वालों की देन है कि हम लोग ट्वीट करना सीख गए। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया बड़े से प्लेटफॉर्म पे, बोल दिया आज इतने बजे हमको ट्वीट करना है, हमने नोटिस कर लिया इतने बजे। होता है क्या, मान लीजिए कोई बच्चा जो रेलवे की तैयारी ना कर रहा हो, वो मतलब दोस्ती यारी में ट्वीट करने लगे कि अरे यार मतलब ठीक है, उसका करना पड़ता है ना, सपोर्ट में करना पड़ेगा ना, साथ नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर कभी कभी ये मतलब कीचड़ में गिरे तो आप इनका साथ संभालने पहुंचेंगे, मतलब जब इनका नहीं वैकेंसी निकलेगा तो आप। एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, जिसका एज है भी वो भी साथ दे रहे हैं कि जो नहीं हो पाए 4 साल से नहीं दे पाए हैं वो साथ में